भारतीय जनता पार्टी के और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के तमाम नेता आए हैं। सब लोगों से क्षमा मांगते हुए मैं सारा समय हम लोग के लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर जी को देना चाहूँगा, क्योंकि भी कई कार्यक्रम है, रात को 10 बजे तक कार्यक्रम लगे हुए हैं और थोड़ा सा एक जगह विलम्ब होता है, दूसरे कार्यक्रम में विलम्ब हो जाता है। तो जिस साथी को, जिस बड़े भाई को मौका नहीं मिला हो, सबसे क्षमा चाहता हूँ और सीधे मैं अपने प्रत्याशी भाई अरविंद राजभर को का आह्वान करता हूँ तो मंच पर आवे। और उससे पहले मैं चाहूँगा कि एक बार एक नारा जो है महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर और भारतीय जनता पार्टी के नाम पर एक बार हो जाए। जय स्वदेव, जय स्वदेव, भारत माता की, भारत माता की, अरविंद राजभर, अरविंद राजभर। बहुत बहुत धन्यवाद उपस्थित भारतीय जनता पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पदाधिकारी साथियों, बहुत महत्वपूर्ण पदाधिकारी सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम आग्रह करेंगे कि आप सबके नाम पर एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत कर लीजिए। देखो यहाँ जितना लोग बैठे हो ना, एक बात को लेके सब लोग कंफ्यूज हो गए कि कहो ही फोटैया वाला है तो दूसरा आ गया। जैसे हम देखनी है माता जी कहत रहनी है कि यह हुआ अब कब्बे से लोग पहचाने का प्रयास करते रहे कि इनमें प्रत्याशी की इनमें सब फोटो पर हमके साथ जो फोटो है अगर देखा जाए तो हमें सब केहू के प्रत्याशी चुन ले सबसे अलग हम है। लेकिन लगाओगे ऐसा भी इसका कारण रहा कि 11 तारीख को हमारी दादी का देहांत हो गया था और जिसके वजह से हमारे कार्यालय पर जो भी गया होगा हमारे दादी से मुलाकात जरूर किया होगा। वकील साहब तो अक्सर जाया करते थे, विश्वजीत भाई भी जाया करते थे, हमारे सुरेंद्र भैया, शक्ति भाई तो परिवार के ही सदस्य हैं हमारे। तो दादी हमारी अब नहीं रही दुनिया में और इसीलिए 14 दिन जो सनातन धर्म के अनुसार जो भी धार्मिक कार्य जो भी होते हैं अंतिम क्रिया के लिए उसको पूरा किया गया और उसके बाद फिर हम लोग चुनाव में आ गए। आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, इसके लिए हम आप सबको धन्यवाद देते हैं। और रही बात इस गांव से संबंधित, हमको लगता है वकील साहब आपके इस गांव में 8 से 10 बार तो हम आ ही गए होंगे। एक बार मुझे याद है मैं बनारस कार्यक्रम में था और यही बगल में प्राइमरी विद्यालय है, लोग इतना भीड़ मचा दिए, सुहेलदेव जयंती या कोई कार्यक्रम था, मैं बनारस में कार्यक्रम में था और सब लोग इतना फोन करने लगे हमारे यहाँ कि मैं बनारस से 1.5 घंटे में यहाँ आया। रात को मैं कहा कि सब लोग जुटे रहिए और हमने कहा कि 3 से 4 नेताओं को आप भाषण दिलाइए और उसके बाद 5वां कोई भाषण देगा तो अरविंद राजभर देगा। और मैं बनारस से भागते हुए सीधे इस गांव के उस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए मैं आया था और फिर आया उसका फिर वापस बनारस चला गया। इस गांव से हमारा पुराना नाता भी है और वकील साहब तो हमारे पार्टी के बहुत पुराने नेता भी हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष भी हैं अधिवक्ता प्रकोष्ठ के। इस गांव के बहुत पुराने कार्यकर्ता लोग हैं जिन्होंने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को और मजबूत करने का इंतजाम उन्होंने किया था। पार्टी को और मजबूत करने के लिए यहाँ की महिलाओं ने कहीं न कहीं पुरुषों से एक कदम आगे निकल करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मजबूती के लिए चाहे धरना प्रदर्शन का सवाल रहा हो, चाहे जनसभा का रहा हो या फिर किसी कार्यक्रम का रहा हो, हर कार्यक्रम में यहाँ की महिलाएं चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेने का काम करती। अब आवश्यकता है, चुनाव का समय चल रहा है, धीरे धीरे सबको जानकारी भी हो गया है। आज जिस प्रकार का माहौल पूरे घोसी लोकसभा में बना हुआ है, सब लोग बस एक ही बात कह रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा और घोसी में चुनाव निशान छड़ी का बटन दबेगा और छड़ी का बटन दबा करके हम अपनी व्यवस्थाओं का संचालन करेंगे और अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे। साथियों,
बहुत सारे कार्यक्रम, प्रतिदिन 40-42 कार्यक्रम मैं करता हूँ प्रतिदिन। और एक दिन का रिकॉर्ड तो ऐसा टूटा शिवेंद्र भैया कि मैं मधुबन विधानसभा में था, उस दिन मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो गया। मंगल भैया, प्रवीण भैया, उस दिन रात को 2:30 बजे हमने कार्यक्रम को संबोधित किया, अंतिम कार्यक्रम 2:30 बजे। मुझे तनिक भी उम्मीद नहीं था कि 2:30 बजे भी इतने ज्यादा तादाद में लोग इकट्ठा रहेंगे, और उस कार्यक्रम में 7 घंटा देरी से पहुंचा। और जब 2:30 बजे में पहुंचा तो वो ब्राह्मण का गांव था, ठाकुर का गांव था, कुछ मल्ल समाज के लोग थे, कुछ निषाद समाज के लोग थे। मैंने पाया कि पंडित जी के दरवाजे पर सभी लोग कुर्सी लगा के बैठे थे। मैं गया, मैंने कहा कि चुनाव हो गया है, जो लोग रात को 2:30 बजे तक हमारा इंतजार कर रहे हो, ऐसे गांव से मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं। और मुझे ये पता चल गया कि कुछ लोग चाहते हैं कि इस बार परिवर्तन का आगाज। साथियों, हमारा बात, हमारी विचारधारा, हमारी सोच, हमारी लड़ाई, सब लोग यहाँ वाकिफ हैं। और एक बार नहीं, कई बार हमने अपनी बातों को रखा है। लेकिन आज मैं अनुरोध करने के लिए आया हुआ हूँ। ये चुनाव का समय चल रहा है, ना तो मैं पूर्व मंत्री, ना तो राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रत्याशी के तौर पर मैं हूं। और एनडीए का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल का मैं प्रत्याशी। और साथियों, 1 तारीख को हम सब लोगों को, आने वाले 1 तारीख को हम सब लोगों को चुनाव निशान छड़ी का बटन दबाना है। और जब छड़ी का बटन दबाएंगे तो तीसरी बार देश की कुर्सी पर माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। और जो विकास कार्य जो बाधित हुआ है या फिर जो भी कार्य अधूरा रह गया है, उसको पूरा करने का काम हम सब लोग करने का काम करेंगे। ये घोसी लोकसभा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये घोसी लोकसभा का चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसके पीछे कारण है, जिस प्रकार से जनपद मऊ की चारों विधानसभा में जब मैं घूमता हूं तो मैं ये पाता हूं कि घोसी लोकसभा के और मऊ जनपद के 4 विधानसभा कहीं न कहीं विकास से बहुत पीछे। विगत 15 सालों से लगातार मतदान हो रहा है, हर बार आप किसी न किसी को जिताते हैं, लेकिन जीतने के बाद कोई प्रत्याशी आपके बीच में नजर नहीं आता है, कोई सांसद नजर नहीं। और आपका प्रश्न भी है कि वोट लेना होता है तो सब आ जाते हैं, लेकिन वोट बीतने के बाद फिर कोई नजर नहीं आता है। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं पार्टी चलाता हूं, वोट तो 1 तारीख को बीत जाएगा, उसके बाद भी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चलेगी। इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, आप छड़ी का बटन दबाइए और आने वाला 5 साल ऐसा होगा कि आप भी कहेंगे कि हमने अगर मतदान किया है अरविंद राजभर के चुनाव निशान छड़ी पर, तो 5 साल तक साथियों हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। और जब तक अंतिम समस्या का समाधान नहीं कर देंगे, तब तक हम चैन से बैठने वाले भी नहीं। और हम ऐसे भी नहीं है कि आप कागज दे देंगे तुम जेबा में रख देंगे। अभी आम घाट, कौन सा गांव था वो? आमे घाट था ना भैया। आम घाट के लोगों ने यही की समस्या है। आशीष कहाँ गया? इसी गांव की समस्या है, तार वाला ना, जो घरे के ऊपर से गेल बा, तार वाली समस्या हो ना, घरे के ऊपर से गेल बा, बदली और चुनाव के पहले ही बदली। हम पहले ही कह दिए चुनाव के पहले ही बदला जाएगा। और उस काम के लिए मैंने कई बार अनुरोध किया था, क्योंकि तार हटाने के लिए एक सांसद के निधि की आवश्यकता होती है। हाई वोल्टेज तार है अगर, तो उसको अगर हम वहां से हटाएंगे, अलग करेंगे, तो उसमें सांसद निधि का पैसा लगता है, विधायक निधि का पैसा लगता है। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि सांसद निधि का पैसा तो मिलना नहीं है, विधायक जी का पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी मैं नहीं जानता। लेकिन अगर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का केंद्रीय कार्यालय है तो कोई पैसा दे चाहे मत दे, लेकिन प्रभाव से आपका तार हटेगा। और तार ही नहीं हटेगा, यहाँ जो ट्रांसफार्मर 63 kVA से 100 kVA के कराने का प्रबंध है वो भी करा दिया गया है। मैंने पहले ही कह दिया गया था कि अगर तार हटेगा तो उसके साथ साथ ट्रांसफार्मर भी बदले जाएंगे। और साथियों, 63 kVA का ट्रांसफार्मर हटा करके 100 kVA का ट्रांसफार्मर आपके गांव को देने का काम किया गया। अभी मैं आ रहा था, मैंने कहा यहाँ के अधिकारियों से कि जो भी तार जर्जर हो, क्योंकि तार जब जर्जर होता है, जनता की मांग है मोदी और योगी सरकार से
कि 24 घंटा बिजली हमको मिलना चाहिए। मोदी जी के मैनिफेस्टो में था 2014 में कि अगर आप हमको वोट करेंगे तो आपको 24 घंटा हम बिजली देने का कार्य करेंगे। जब हमारी सरकार ने, अधिकारियों ने 24 घंटा बिजली का प्रवाह चालू किया तो गांव-गांव में समस्या उत्पन्न होने लगी। किसी का घर जलने लगा, किसी के घर पर तार टूट के गिर गया, तो किसी के खेत में गिर गया, तो किसी के मड़ई पर गिर गया और तमाम जगह आगजनी जैसी घटनाएं घटित होने लगी। सरकार ने कहा कि इससे निजात पाने की आवश्यकता है और सरकार ने फैसला लिया कि जितने पुराने जर्जर तार हैं ये सारे तार बदल करके नए तार लगा करके गांव के लोगों को, शहर के लोगों को 24 घंटा बिजली दे करके और उत्तर प्रदेश में ऐसी व्यवस्था बनाया जाएगा कि आने वाले समयों में 300 यूनिट बिजली निःशुल्क दे करके गरीबों को खुश करने का बंदोबस्त किया जाएगा। साथियों, इस बात को मैं कहना चाहता हूँ। अभी जब मैं बोला तार बदलने के लिए, हटाने के लिए, तो 4-5 लोग आपस में कहाँ हटल बा। लेकिन जैसे ही कहने हम कि 63 kVA का ट्रांसफार्मर हटा करके 100 kVA लिया दे रहे ना, हाँ ई तो हो गल बा। अरे चाचा समैया आवत उहो हो जाए, कोई सुने या ना सुनो, हम सुनत है ना। अब बगलिया में कार्यालय हम तो कहते हैं जब समस्या कहीं बड़ी हो जाती है और जब अधिकारी नहीं सुनता है तो हम कहते हैं कि कार्यालय हमारा घेर लीजिए, तब तो अधिकारी सुनेगा। कार्यालय कितना दूर है, 200 लोग उठिए जाके कार्यालय पर मुर्दाबाद चालू कर दीजिए। हम भी अपनी ठाठ से बैठे रहेंगे, अधिकारी को फोन करेंगे, कार्यक्रम में जाना है, जनता जाए नहीं दे रही है, हमारा कार्यालय घेरिए। अरे नहीं अधिकारियों का घेर सकते हैं तो मेरा घेर लीजिए। कई समस्याएं ऐसी थी, हमने खुद गांव में कार्यकर्ताओं को भेजा, हमने कहा गाड़ी घोड़ा करके और आप चले आओ और उनको बोलिए कि मैं कार्यालय पर हूं, आके हमको घेर दे। साथियों, लोग आके कार्यालय घेरे, उनकी समस्या का समाधान भी हुआ। ये आज से नहीं, जब हम लोग मंत्री थे लखनऊ में 5 कालिदास मार्ग पर 9A हमारा आवास था। अगर कोई मंत्री गरीबों की समस्याओं के लिए अपना आवास गिरवाता था तो उसका नाम ओम प्रकाश राजभर है। जो बच्चे लखनऊ में फुटपाथ पर सोते थे, दिन भर धरना देते थे, फुटपाथ पर सोते थे, ऐसे लोगों को अपने कार्यालय पर, अपने आवास पर बुला करके बकायदे उनसे कहते थे तुम घेरो। आज कैबिनेट है, जब तक हमारे नेता कैबिनेट में नहीं पहुंचेंगे प्रस्ताव पास नहीं होने वाला है। इसलिए हमारे आवास को घेर दो सब लोग, तो सरकार पूछबे करेगी कि ओम प्रकाश राजभर कहाँ रह गए, तो LIO रिपोर्ट देगा कि ओम प्रकाश राजभर जी को गरीबों ने घेर लिया। तो क्यों घेरा है, तो इस समस्या से घेरा है। उसके बाद सरकार सुधरेगी ही, जब सरकार सुधरेगी तो समस्या का समाधान भी होगा। एक जो सबसे बड़ी समस्या है बिजली बिल का, बिजली बिल दुआरे आ गल बा और ठीक ठाक आल बा। क्योंकि घरे 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, हमार तो 48,000 आल बा। जब 48,000 हमारा गल तो हमें चिंता पकड़ ले कि लखनऊ में तो 2 कमरा हम ले किराए पर रहत है, यहाँ चुनाव में तो 48,000 आ कैसे गए। जब अधिकारी से बात कैली तो कहत हो खूब AC चलत हुई, AC आ गल हुई। हमके महाराज जब कमरा हमार बंद बा और हम चुनाव में है तो 48,000 रुपया आयल कहाँ से। साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं 4 अक्टूबर 2023 को ये बगल में एक गांव है रसना के उधर, मुझे याद नहीं आ रहा उस गांव का नाम, मैं उस गांव में गया हुआ था। जब मैं उस गांव में गया तो जाने के बाद लोगों ने हमसे कहा कि ये बिजली बिल की समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, इसको रोकने की आवश्यकता है। जब गांव-गांव में हम लोगों ने चौपाल लगाया, चौपाल लगाने के बाद हम लोगों ने खुद निर्णय लिया कि कहीं न कहीं इस बात को समझने की आवश्यकता है। आज गरीब अपने घर में एक तो बल्ब जला करके एक तो पंखा लगाया हुआ है तो उसके भी दरवाजे पर 15,000 रुपए का बिल आ रहा है। हम इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी से 4 अक्टूबर 2023 को हमने कहा और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को। 10 अक्टूबर 2023 को उन्होंने आदेश किया कि उत्तर प्रदेश में जितना बिजली बिल बकाया है, जितने बकायेदार हैं उनके पास जो बिजली बिल भेजा गया है उसमें जितना प्रतिशत ब्याज लगाया गया है वो सारे ब्याज 100% माफ किए जाते हैं। साथियों, ये 10 अक्टूबर 2023 को योगी जी ने करने का काम किया था।
हमने पता किया, जिसका बिजली का बिल 10,000 था उसका 6,500 7,000 माफ हो गया और 3,000 2,500 जमा करके अपना वो बिजली बिल का चुकता कर लिया था। और ये प्रक्रिया 10 अक्टूबर से लेकर के 14 जनवरी तक चला था। 100% से लेकर 80% तक आया था, लेकिन इससे हम संतुष्ट नहीं हुए। हमारी सरकार प्रयास हम लोग कर रहे थे कि जिस प्रकार से इस देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस देश के पूंजीपतियों का कर्जा माफ किया है, तो उसी प्रकार से हमारे देश की सरकार उत्तर प्रदेश का जितना बिजली बिल बकाया है उसको माफ कर दे, ताकि गरीब खुशहाल से अपना जीवन यापन कर सके। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाले समयों में ये चुनाव का समय है, आचार संहिता लगा हुआ है, मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, लेकिन हमारा प्रयास ये जरूर रहेगा, जब आपका एक वोट आने वाले 1 तारीख को चुनाव निशान छड़ी पर पड़ेगा, तो जिस प्रकार से आपका बेटा यहाँ खड़ा होकर बोल रहा है, 4 तारीख को अगर परिणाम हमारे पक्ष में आया, 4 तारीख को परिणाम पक्ष में आया, 10 तारीख को सरकार बनेगी, और जब पहली सरकार का गठन हो करके जब पहला सदन चलेगा साथियों, तो यही आपका बेटा इस रसड़ा का रहने वाला सदन में खड़ा होकर के यही बात बोलेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अगर देश के पूंजीपतियों का कर्जा माफ कर सकता है, तो हमारी सरकार इस देश में, इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के जितने बिजली के बिल के बकायेदार हैं, सबका बिजली बिल माफ कर दे, ताकि गरीब खुशहाली से अपना जीवन यापन कर सके। बहुत सारी बातें हैं, अगर हम बहुत सारी बातें आपसे करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। अभी आगे 9 कार्यक्रम हमारे हैं, इसलिए माता जी लोग घबराइले के जरूरत ना बा। जेकरे खरे के ऊपर से तार गयल बा, वो तार हटी जाना थैला। हम तो इतना देखे खातिर आवे वाला रहनी, लेकिन हमके समय ना मिल पावत हो, इतना कार्यक्रम लग जाता हो कि हमके समय ना मिल पावत हो। लेकिन आशीष से हम कहले रहनी कि वो लोगन का फोटो हमके भेज दी है, तो आज आशीष भाई फोटो हमको भेज दीजिएगा, जिनके जिनके दरवाजे पर वो तार लटका हुआ है, हम जानते हैं कि वो कभी न कभी घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए भविष्य की घटनाएं ना हो, इसके लिए हम पहले से सचेत हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आपस में एकता बनाए रखिए, और आने वाले 1 तारीख को चुनाव निशान छड़ी का बटन दबाने की अपील करते हुए हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। जय श्री राम, जय सुहेलदेव, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।